पहला प्यार या पहली राजनीति? पहला प्यार। पहला प्यार। माँ की डांट या जनता का प्यार? माँ का डांट तो जिंदगी है, हाँ। जनता तो हमेशा पल पल सिखाती है। जनता बिल्कुल मासूम होती है, उन्हें कोई राजनीति नहीं आता। जो गरीब जनता है, मिडिल क्लास की जनता। बिल्कुल। गांव की मिट्टी या संसद? गांव की मिट्टी। सत्ता या सेवा? सेवा। इतने लंबे संघर्ष और यातनाओं, सबकी मदद और सबसे प्यार करने के बाद समझ में नहीं आती कि बुरे लोग ही सत्ता पर आसीन होते हैं, अच्छे लोग क्या। नफरत नहीं होने देंगे, जात पात नहीं होने देंगे। सिर्फ इकोनॉमिकल फ्रीडम, एजुकेशनल फ्रीडम और लोगों को एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को बिल्कुल 100% फ्री करेंगे, सब काम छोड़। चलिए, नेता नहीं होते तो क्या होते पप्पू यादव? नेता नहीं होते तो क्या होते, ये तो अब मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन बच्चे में जो सपना था डिफेंस की, बहुत बड़े जगहों पर जाना, शत्रु को मारना, बड़ा काम करना, मरूं तो सुभाष चंद्र बोस के विचार की तरह मरूं, जीऊं तो वैसे ही जीऊं। यदि आप किसी के विश्वास और उम्मीद को जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको मरना होगा। फैमिली को इकट्ठा रखना चाहते हैं तो किसी एक आदमी को कष्ट तो होगा। प्यार इसी को कहते हैं। जनता देती है, आप किस रूप से करते हो, और लोग हिंदू मुसलमान या पार्टी के आधार पर, जाति के आधार पर चुनाव जीत लेता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांश कुमार झा और आज हमारे साथ बिहार के ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, बुलाते हैं। कई लोग उन्हें बाहुबली छवि के नाम से जानते हैं, कई लोग उन्हें राजनेता कहते हैं, तो कई लोग उन्हें जनसेवक कहते हैं। हर किसी का अपना एक व्याख्यान है। बाहुबली इन्हें विरोधी कहते हैं, इसलिए कहा जाता है। इसके साथ साथ जनसेवक जो कहा जाता है, बाढ़ आपदा हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसके लिए जो है तत्पर जनता के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं, सांसद पप्पू यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर आज के हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आपने अपना कीमती समय दिया। सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगा कि पप्पू यादव लोगों के मदद करने के लिए जो है जमीन तक बेच देते हैं। कभी कोई ऐसा अनुभव जो आज भी कहीं ना कहीं आपको भावुक कर देता हो? हमको तो समझ में नहीं आता। हर दिन हमारी जिंदगी आंसू के बीच, और ना हो ऐसी जिंदगी तो वही सोच के बीतता है। भावुक कभी कभी किस बात का। अब तो पहले ही पप्पू यादव को कटघरे में खड़ा कर दिए। बाहुबली कौन सा शब्द है आप लोग का भाई दुनिया में। आप काहे का जन नेता, जन सेवक। मैं एक बेटा हूँ और मेरी जो जीवन जीने की तरीके हैं वो आनंद मार्ग की फिलॉसफी, ओशो की फिलॉसफी, दर्शन और शिव कृष्ण का जो कर्म है और शिव का जो वसुधैव कुटुंब सर्वधर्म संभव है, सार्वभौमिकता, वही एक दर्शन है। कंप्लीट सरेंडर। और सरेंडर किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च एक आस्था की जगह है, वो अपने जगह पर है। आई डोंट नो हु इज द गॉड एंड हु इज द क्रिएटर, हु इज द डेस्टिनी, बट कोई गॉड है तो उसका आचरण, उसका चरित्र, उसका विचार, उसके जो कर्म है, वह क्या कहता है, मेरी पूरी दर्शन सिर्फ वहाँ जाके टिक जाती है। वह कहता है कि गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। ये जो प्रकृति या दुनिया में जिसको मैंने बनाया है, मनुष्य को, मानव जाति को, संपूर्ण कल्याण का जो भाव है वही रखो। तुम उसके आंसू को, हम तुमको दुनिया में लाए ही हैं इसीलिए, मानव जाति को, मनुष्य को, ताकि तुम इस सृष्टि के निर्माण को बचा के रखो और मेरे कर्तव्यों को करो। अर्जुन को, हनुमान को, इस तरह रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध ने कहा अपो दीपो भवः। तो ये जो जीवन का दर्शन है उसमें बाहुबली शब्द का प्रयोग, हमें नहीं पता कि आप कहाँ से बिलोंग्स करते, क्या करते हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि हम जो दुनिया में आए हैं तो हमें हमारा काम है, एक छोटी सी लाइफ है, छोटी सी जिंदगी है। आप लोग की लाइफ तो 8 घंटा सो के बिताते हो। 80 साल के उम्र में यदि 6 घंटा भी आप सो लिए तो उसको भागा कर दो तो 26 साल वो हो गया। 25 साल आप अपने बाप के, दादा माँ के पैसे से जो मजदूरी मेहनत करता है उससे बिताते हो। तो आपका चाइल्डनेस नेचर है। आपको उस वक्त आपको अपनी लाइफ के बारे में
सोचना है तो 25 साल वो हो गया, तो 26 और 25 सीधा आप देख लो 51 हो गया। और अंत में जब बूढ़ा होते हो तो बेटे की उंगली सहारे जीते हो, तो 10 साल वहां, तो 51 10 61। लैट्रिन बाथरूम खाना पीना 1.5 घंटा दिन में बीत गया, तो 6 साल वो, तो 61 6 67, तो 80 में आपकी उम्र बची 12। तो 12 में भी आप लोग लंदफन, जात पात, हिंदू मुसलमान, उसको लूटो, उसको कुटो, गरीब को कुटो, ये कुटो, इसको ठगो, उसको जेब भरो, अपनी ऐसो आराम की जिंदगी इश्क और मुश्क में पूरा का पूरा जिंदगी लगा देते हो। तब आपको लगता है कि भैया मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर कास्ट रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर रिलीजन सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड, जैसे ही हॉट हो मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी हाउ व्हाट, आप मोरलिस्टिक नहीं हो, न्यू ह्यूमनिज्म को नहीं जानते हो, न्यू थॉट नहीं है आपके पास इंसान से मोहब्बत करने के रास्ते नहीं है, तो उसके बाद आपके पास बचता क्या है? सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। ये जो बायोलॉजिकल और ग्लोबलिकल जो आपका जीवन है, आप जब उसको किसी नेचर में नहीं लगाओगे, खेल में, अन अच्छे कामों में, तो आपका दिशा बदलेगा। तो पप्पू यादव का कोई काम नहीं, पप्पू यादव का एक ही काम है जिंदगी में, पेन होता है लगभग। काला हंडी एक बार गए तो एक घर में गए तो देखे एक माँ का कपड़ा कमर के नीचे फटा हुआ था, ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। मैंने माँ से कहा कि किसी जेंट्स को भेजो, तो जेंट्स जब आया तो मैंने देखा जो माँ कपड़ा नीचे की पहन के आई थी, जेंट्स भी उसी फटे कपड़े को पहन के। तो उस वक्त मुझे लगा कि देश कहाँ है, तो तब लगा कि तो 71 करोड़ लोग के तन पे कपड़े नहीं है। आज 81 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज देते हो, 17 करोड़ लोगों की 1 डिसमिल जमीन नहीं है, लगभग लोग अशिक्षित है, एजुकेशन नहीं है उसके पास, थीम्स नहीं है, ऑप्शन नहीं है उसके पास, गरीबी महंगाई में जीते हो। तो आप इतने लोग, जब चारों तरफ सरकार या व्यवस्था हमें कुछ देती नहीं है और जिंदगी भाग भगवान किस्मत के भरोसे जिंदा रह रहा है। कर्म का कोई प्रधान देश था कृष्ण के समय, आज हम सिवाय जाति धर्म में उससे हुए हैं, भाषा में, क्षेत्र में, नफरत में, बस एक ही सियासत है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह 2-4 आदमी को अरबपति बना दो, खरबपति खरब कर दो, 52% दौलत 1% लोगों के हाथ में दे दिए, और 49% दौलत, लगभग 47% दौलत 10% लोगों के हाथ में है। ये जो 10 और 1 है, 11% के बाद 2 है इस कंट्री में, या तो मिडिल क्लास है, या तो लोअर मिडिल क्लास है, या तो गरीब है। तो फिर पप्पू यादव को तो पेन होना स्वाभाविक है। हम तो रोएंगे, हम तो हंस नहीं सकते, और कोई भावुक तो एक दिन में हम होते नहीं, हम तो हर दिन भावुक। मेरे पीछे यहाँ सेवा आश्रम है, 500 लोग रहते हैं, किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज यहाँ रहते। किसी के पास दवाई का पैसा नहीं होता है, किसी के पास इलाज कराने, नहीं रहने की व्यवस्था, कई सारी चीजें हैं, जैसे किडनी का हमको इलाज कराना है, ट्रांसप्लांट नहीं, वो सेक लगता है, हाँ। उसकी मशीन नहीं है, उसका पैसा नहीं है, तो पेन तो हम डेली लेते हैं। इसीलिए पप्पू यादव एक साधारण आदमी है। हम एक बड़े जमींदार फैमिली से आए हैं, अब वो जमींदारी चली गई। बाप दादा जूरी कोर्ट हुआ करता था, फादर आनंद मार्ग को वर्ल्ड घूमता रहता था, वर्ल्ड इंडिया नहीं वर्ल्ड के वाइस प्रेसिडेंट थे। वो 2 बार सांसद लड़े, 7 बार निर्दलीय सांसद लोगों ने जिता दिया, 1 बार एमएलए, 7 बार दोनों मिला के। तो लोगों का प्यार था कि हम 89 में भी एमएलए निर्दलीय बने, 2024 में भी बने। इसीलिए चलिए, वो आपका शब्द का अपना व्याख्या है। बिल्कुल, देखिए मैं एक साधारण आदमी हूँ, और कोशिश मेरी रहती है मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, किडनी बेचना पड़े, लेकिन आम आदमी को आंसू तो नहीं बने।
इस जनता का सेवा हमेशा तत्पर रहता है पप्पू यादव के लिए। पप्पू यादव जी, मेन मोटिव तो हमारा ये जानना है, अब तो आपको सब जानते हैं, लेकिन आपका इतिहास और आपका बचपन कैसा रहा है, इसलिए हम ये जानना चाहेंगे अगले सवाल में कि पप्पू यादव का जो है बचपन कैसा था, किस प्रकार थे, क्या शरारते क्या करते थे और कैसे नायलॉन का कपड़ा दादा बाप लाके देता था, टेरलिंग का, कभी बंबई से कभी काठमांडू से आता था। हाथी से नीचे उतरने का कोई शौक दादा को नहीं था। आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट है। बाप ने, पिता ने कहा, माँ ने, कि इसको जंगल भेज दो, ये साधक बनेगा और दादा से दूर रहेगा, माँ बाप के लाड प्यार से वहां पढ़ो, खिचड़ी खाओ, आनंद मार्ग स्कूल में मजे लो। दादा कहता था नहीं, मेरा पोता देश का पहलवान बनेगा और 100 सिपाही आगे पीछे लगा दो। और जिंदगी में दादा को एक ही शौक था, जो देश के दरभंगा महाराज में जूरी कोर्ट हुआ करते थे, कि मेरा पोता कंधे पर चलेगा, नीचे नहीं चलेगा, जमीन पे नहीं चलेगा, और हम जब चलेंगे हमारा खानदान तो वो हमारी जमीन पे चलेगा, सरकारी जमीन पे नहीं चलेगा। गाना गाते थे, माता मुझको बंदूक दे दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा, शत्रु को मार सीमा पार भगाऊंगा। माँ गाती थी, जग में मेरा नाम करेगा राज दुलारा, तुम्हें चंदा कहूँ या सूरज। फादर, माँ एकेडमिक किताब, डिफेंस एकेडमिक डीएनए लाके दे दिया, बोला यही पढ़ना है, इसको यही शौक है, डिफेंस एकेडमी में जाएगा। यहाँ तो नियति को कुछ और ही पसंद था। हाँ, नियति को कुछ और ही मंजूर था। और मुझे क्या पता कि नियति क्या चाहती है, कहाँ ले जाना चाहती है। ये जो परिस्थितियां हैं ना, ये जो फेट है, हम करना कुछ चाहते हैं और परिस्थितियां बाद कुछ और करती है। क्यों करती है, उसके पीछे क्या प्रारब्ध है, और कोई एक ताकत है तो वो क्या चाहता है। अच्छा करे तो भगवान, बुरा करे तो आदमी, ये भी समझ में नहीं आता है। आदमी बुरा करे उसमें भगवान छुप जाता है। मंदिर के बाहर लिखा रहता है कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करे, और मंदिर के भीतर लिखा रहता है कि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो भैया दो तरह के कंट्राडिक्शन है, तो अब भगवान जाने उस क्या चाहते हैं। मैं तो लगता है कि चाहे जितनी दुनिया में घटना घटित होती है, उसमें कुछ न कुछ जो भी एक ताकत है, उसके पीछे कारण होगी। नहीं तो नागासाकी, हिरोशिमा पर बम पटक देना, या अहंकार का, ईगो का क्लैश होना वर्ल्ड में, और तीसरे सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, अब पानी वाटर के चलते थर्ड वर्ल्ड वार। फिर छोटी छोटी बच्ची को इसमें देखता हूँ, एप्स्टीन 5 साल 4 साल 3 साल बच्चों के साथ, कहीं दलाई लामा, कहीं हॉकिंस, कहीं बिल गेट्स, कहीं ट्रम्प, कहीं तेंदुलकर, कहीं अनिल अंबानी, कहीं नेता। और उसे 5 साल 6 साल बच्ची ने कौन सा पाप किया होगा मुझे नहीं पता। भगवान क्या चाहते, उसके साथ सेक्स करके, उसको मार के भूंज के खाना, और सेक्स का भी अजीब तरीका। तो मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान है या नहीं। यदि है तो भगवान क्या चाहता है। तो पप्पू यादव की कहानी भी अजीब थी, बड़ी था, और आज भी बाप दादे का संस्कार है, आनंद मूर्ति जी का संस्कार है। कई दर्शन को जितना मैं पढ़ा हूं, उसमें मुझे यही लगता है कि चलो आज भी चाइल्डनेस नेचर रहता है, प्यार से ही जीवन जी लो। फैमिली में ठीक ठाक प्यार मिला, लाट मिला, स्कूल में मॉनिटर थे, गीत गाते रहते थे। मिथिला समाज हम बनेबे, अंगिका समाज हम बनेबे, घरे घरे दियरा जलेबे, ये सब इंग्लिश को मिटाओ, हिंदी लाओ। वो आनंद मार्ग की प्रौत की फिलॉसफी थी, रात में 2 बजे 3 बजे जाते थे, चुपचाप इंग्लिश को मिटा देते थे काला से, और हिंदी लिखते थे कि इंग्लिश नहीं रहेगा, ये व्यवस्था गलत है, हिंदी पर प्रहार है, ये सब मन में रहता था। एक बार अश्लील पिक्चर आया, बच्चे में थे हम, सुधांशु रंजन जी, स्पीकर साहब के पोता, ये लोग, हम लोग कहे कि ये एडल्ट पिक्चर नहीं चलेगा। तो क्या किए, हम लोग लिख के छिड़ दिए, और एक तो बेलोड़ी बम है जिससे कोई फटता नहीं है, वो बेलोड़ी बम को क्या किए, ले लिए चुपचाप जेब में, आगे में बैठ गए। हम लोग को निकलना था, साइकिल से चुपचाप गए,
और पत्री छिप दिए, पर्ची पहले नीचे में कर दिए। अब बेलोरी बम में ये बगल वाला एक बीड़ी पी रहा था, उससे लेकर उसको सुलगा के छोड़ दिया, चले आए। अब फटा, बाद फट, तो सब बोला रे बम फट गया, बम फट गया। हाँ। तो हम लोग तब तक साइकिल से घर आ गए। भोरे भोरे हम लोग देखने गए, लास्ट 12 बजे नाइट शो गए थे। भोरे भोरे देखने गए, चलो तो देखते क्या हुआ। हाँ। तो वहाँ गुल 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 हो रहा था। पर्चा देखे, पर्चा मिला एडल्ट पिक्चर के खिलाफ। हाँ। तो यही सब मन में बच्चे से क्रिएटिविटी, क्रिएशन, कभी वो करो कभी वो करो। नटखटता थी, शरारती। एक बार माँ का जेवर बेच के चले गए मुंगेर। हाँ। एक ठो को जिला स्कूल के प्रोडक्ट रहे हम, नाना के यहाँ भी पढ़े। नाना मेरा फ्रीडम फाइटर, और आज़ादी के बाद मेरे दादा भी मुखिया रहे, नाना भी मुखिया रहे। आज़ादी के तुरंत आज़ाद खत्म हुआ, दादा प्रधान बन गए, नाना भी बन गए। तो एक बार एक लड़का ने कोई बदमाशी कर दिया। हम बोले 10 तो दोस्त मिले, हमने कहा चलो कल को मुंगेर से 3 नट खरीद के ले आते हैं, बनोवा पिटोवा थी। हाँ। छोटका गाड़ी से माँ का जेवर बेच के चले गए। हाँ। तो बचपना, चाइल्डनेस तो रहनी ही चाहिए। अब धीरे धीरे जो स्कूल कॉलेज का अपना होता है वो चलता रहता था। हम लोग तो वैसे ही, अपना बगीचा ढेर था, बैर का गाछ, लेकिन दूसरे के बगीचा में जाके चोरी करके लाने में उसका आनंद ही अलग होता था। टिकोला तोड़ लो, दूसरे का मतलब क्या, अपने चाचा का, अपने चचेरा भाई का। हाँ। और कुछ दूसरे का, कोनो दूसरा कोई जमीन था। अच्छा, स्कूल का एक किस्सा मुझे जहां तक एक याद आता है कि किसी की लड़ाई किसी और के साथ थी और आपको जो उठा के ले गए थे, वो पूरा वाकया क्या था और पूरे गांव को जो घेर लिया गया था। मैंने वो स्कूल में एक बार हमको वैसे नरेंद्र सर पीट दिए तो दादा गुस्सा हो गए। हाँ। तो हम तो अपना सब कुछ लाए, मुढ़ी तुढ़ी दे देते थे, लड़वा ठकुआ खाने। हाँ। और जब मेरा 10 दिन में लड़वा ठकुआ खत्म हो जाता था तो हमको कोई दे भी नहीं करता। हाँ। तो हम चुपचाप भूखे रहते थे, हम सब दोस्त को बांट देते थे। हाँ। थाली हम दोस्त को दे देते थे कि तू खा लो। अंत में खाने जाते थे। हाँ। तो जो खाना बनाता था वहाँ पर वो कहता था हमको प्यार से कि काहे लास्ट में आते हैं। हाँ। सर एक बार एक थप्पड़ मार दिया हल्का सा। हाँ। नरेंद्र सर। तो दादा बड़ी गुस्सा हो गए। तो हमको लास्ट में मिलता था, सब्जी मिलवे नहीं करता, तो पिल्लू वाला दाल, वो जरल का रोटी, गुड़ के खा लेते थे। तो अब तो यहाँ मरंगा वाला झगड़ा हुआ था जिला स्कूल में। हमारे ही रिश्तेदार लोग, उनको नहीं पता था। हमारा जो दोस्ती था वो या तो मधुबनी के बैश्य समाज से था, बनिया समाज से के लड़के सबसे, या तो बाबू साहब के साथ था मेरा दोस्ती ज्यादा, या लाला के साथ था, या तो कुछ मुसलमान के साथ था। हमको जात पात का पत्ते नहीं था। हमको तब तक पता नहीं था कि जादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार क्या होता है, उतना बड़ा था। तो हम तो सात्विक खाना खाने वाले थे, कुछ थे नहीं। तो हम लोग, कोई झगड़ा हुआ, उस झगड़े में एक हमारे दोस्त थे, उसको हम भी एक थप्पड़ मार दिए। तो मरंगा गांव का था, वो लोग पूरा गाँव आ गया हमको उठा के लेते। तो बाद में पता चला हमारे बाप दादा को, बाप को, तो बाप फादर उस वक्त मजबूत थे ही। तो छोटी छोटी घटनाएं, हॉस्टल के प्रीफेक्ट रहे, सलमारी कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे कटिहार में, फिर डीएस कॉलेज आए एग्ज़ाम देने के भी जा, तो वहाँ एक घटना घटित हो गई, मर्डर हो गया, उसमें एग्ज़ाम छूट गया। 2 साल तक सफ़र किए, फिर मधेपुरा से एग्ज़ाम दिए, मधेपुरा कॉलेज से। तो क्या लाइफ का पार्ट है, चलता रहता है उस पर। क्या कभी सांसद बनने का सोचा था कि पप्पू यादव सांसद बनेंगे? मुझको, अब जो आदमी गाना गा रहा हो, माता मुझको बंदूक दे दो, मुझको सुभाष चंद्र बोस से के तरह जीने का था कि मैं उस सुभाष चंद्र बोस के आदर्श, मैं उसको आइडल थे आपके? आइडल थे नहीं, आइडल हैं उस टाइम में, मतलब आज भी आइडल वही है। हाँ। आज भी मैं बुद्ध की और कबीर के क्रांति को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और जो मेरी आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, वो है आनंद मार्ग, और ओशो का जो बेस्ट दर्शन है वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके का शिव और कृष्ण का कर्म और आधार रहा, वो मेरा इम्पोर्टेंट है।
तो इसीलिए ये सब बनने का शौक देखिए किसी को होता नहीं। 22 साल में इंडिपेंडेंट एमएलए हो गए। उसके पहले निर्विरोध मुखिया का चुनाव था, तो मुखिया बनने का ऑफर आ गया गांव से पिताजी के बाद, लेकिन फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने उस मुखियाशिप को कैंसिल कर दिया। तो 89-90 में एमएलए हो। एमएलए बनने के बाद 91 में एमपी बनने का मौका पूर्णिया की हमारे परिवार के लोगों ने। पूर्णिया घर घर मेरा परिवार है, मेरा कोई जाति धर्म नहीं है, और गरीब आदमी मेरा भगवान है। चाहे जिस जाति का गरीब हो, दलित हो, एसटी हो, एससी हो, ईबीसी हो, बीसी हो, जनरल हो, उससे मैं प्यार करता हूँ, उसको मैं अपनी जिंदगी, उससे मुझे संतुष्टि मिलती है और मैं काम करता हूँ। और काम जो है ना, वर्तमान समय में इकोनॉमी ही सबसे इम्पोर्टेंट भगवान है और उसकी लाइफ। प्रेजेंट में जीने की जरूरत है। पास्ट क्या हुआ आई डोंट नो, पास्ट चला गया, वो असत्य है। फ्यूचर को हम जानते नहीं है। तो प्रेजेंट में मुझे क्या करना है, तो सेवाश्रम है, पूरे देश के गरीब है, आम आदमी है। भुज में भूकंप आया वहाँ चले गए, उत्तराखंड में बाढ़ आया वहाँ चले गए, मणिपुर में घटना घटी वहाँ चले गए, गुजरात में बिहारी पर पीटा वहाँ चले गए, कहीं और चले गए। तो ये चीजें हैं कर रहे। छात्र राजनीति में आने की वजह क्या थी, मतलब कैसे? परिस्थितियां तो समझे नहीं। लीडरशिप कोई सोच के नहीं आता। आपके कार्य, आपका जो दायित्व है, हाँ। आप उस कार्यों को जब करते हैं और आप धीरे धीरे जब चीजों, परिस्थितियां आपको अपने अनुकूल या आपको बाध्य करती है कि आपको क्या करना है। हम टॉपर थे कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में हम टॉपर रहे। संस्कृत कंठस्थ था मेरा, गीता कंठस्थ था, इंग्लिश और हिंदी हमारा जो हैंड राइटिंग है वो 200 कॉपी वही लिखते रहते थे, ओ ए। तो अल्फ़ाबेटिकल में हमको अच्छा लगता था। फिर साइंस मेरा, हम टॉपर थे। तो हमें तो कभी लगा नहीं कि राजनीति में जाएं कि क्या करें, क्योंकि लेकिन 8th क्लास में ही, 9th क्लास में ही जिस तरीके से कभी मवासिस से लड़ने नेपाल चले गए, कभी नक्सल से लड़ाई हो गई, और कभी सामाजिक राजनीतिक जीवन में कर्पूरी ठाकुर जी आ गए, तभी ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ भी आई, और ये मुद्दे मंडल को लेकर के लड़ाई चलता रहता था, वैचारिक लड़ाई थी। तो ये सब परिस्थितियां धीरे धीरे राजनीति की ओर लेके चला गया। देखिए, आप आएंगे थोड़े से प्यार को लेकर के कि जो 90 के दशक का एक प्यार और आज के समय का एक प्यार, तो कैसे देखते, पहले का प्यार कैसे हुआ करता था और आज के समय में जो प्यार है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो प्यार है, आपका भी प्यार है, बड़ा संघर्ष था उसमें देखने को मिला। प्यार की परिभाषा बड़ा विचित्र है। हाँ। हम तुम एक कमरे में बंद हो, लैला वो लैला कैसी तू लैला, हर कोई। तो प्यार का भी अजीब है जिंदगी। मन भी सुंदर, तन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद हीर रांझा झोली लबट। अब प्यार का तो अब जैसे आप लोग जो नया लड़का जो आजकल वो क्या कहते हैं, क्या मना, वैलेंटाइन डे। अब वैलेंटाइन एक संत था। हाँ। जो दुनिया के गरीबों से मोहब्बत करता था। हाँ। उसके लिए जीता था। हाँ। अब मदर टेरेसा जो कुष्ठ रोग के इलाज, उसकी सफाई करता था। हाँ। वो बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। वो उसका प्यार समर्पित था जेसिस क्राइस्ट के लिए, कि मुझे जेसिस के लिए मरना है, उसके लिए जीना। अब जैसे अर्जुन ने अपने को छोड़ दिया, मीरा कहे प्रभु, तो मीरा को किसने एक्सेप्ट किया? प्यार तो वो भी था। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। तो सुदामा के लिए जिस तरह पागल हुए कृष्ण जी, ये प्यार की दीवानगी क्या थी उसके, सुदामा के पागलपन के चलते।
राधा कोई कृष्ण को भाई मान लिया, कोई बेटा, कोई पिता, कोई मोहब्बत में पागल था। प्यार की जो सादगी थी मीरा के लिए, रामायण द्रौपदी ने जैसे ही कृष्ण को स्मरण किया और समर्पित कर दिया तो कृष्ण को आना पड़ा। आपके प्यार की शुरुआत कैसे हुई? तो प्यार की परिभाषा तो चलता, देखिए मानवीय जीवन जो है ना, हाँ। ये जिंदगी में जब आप कुछ करते हैं, खटते हैं, परेशान हाल होते हैं, तो आपको कभी लगता है कि कोई हमसे पूछे, कोई बात करे, कोई हमारी फीलिंग को समझे, हमारे इमोशंस को समझे। इमोशंस तो है ही नहीं इस कंट्री में। कौन इमोशंस है? चट मंगनी तट ब्याह इमोशंस है। कभी 5 मिनट वहाँ, 5 मिनट वहाँ, 5 मिनट का मोहब्बत का खेल चल रहा है। पॉर्न देखने के बाद कोई इमोशंस बचता है? और आजकल 90% लोग पॉर्न देखता है। आप लोग का सबका मोबाइल चेक कर ले, हाँ 1 महीने का देखिएगा आप लोग क्या किए। तो कोई इमोशंस है। अब एब्स्टीन कोई इमोशंस है भाई? इमोशंस है कि आपका लगाव है, आप उसके साथ सादगी के साथ जीते हैं। तो प्यार की परिभाषा तो बिल्कुल डिफरेंट है। अब इस कंट्री में, दुनिया में कभी लेडीज की इज्जत नहीं हुई। लेडीज को भगवान बना दिया गया, लेकिन लेडीज की इज्जत नहीं हुई। भ्रूण हत्या लेडीज, दहेज में जलाओ लेडीज, घरेलू हिंसा लेडीज, सामाजिक हिंसा लेडीज, है दृष्टि से देखो लेडीज, विधवा को लेडीज को प्राथमिकता दे दिया, सती प्रथा में लेडीज, बांझ लेडीज, मर्द नहीं, विधवा मर्द नहीं होता। जहां देखो लड़कियों को सबसे पहले आगे किया जाता है। लेडीज को कभी इस कंट्री ने, दुनिया ने रेस्पेक्ट नहीं दिया, कभी नहीं। लेडीज को नुमाइश की चीज समझा। हाँ, भगवान जरूर बना दिया लेडीज को, लेकिन रेस्पेक्ट नहीं मिला। अब भगवान भी किसको बनाया? अहिल्या को तो बनाया नहीं, कौशल्या को तो बनाया नहीं, मीरा को तो बनाया नहीं, द्रौपदी को तो बनाया नहीं, राधा को तो बनाया नहीं, सीता को तो बनाया नहीं, रुक्मणी को तो बनाया नहीं, सावित्री बाई फुले को तो बनाया नहीं। भगवान बनाया दुर्गा और काली को, क्योंकि उसमें डर बैठा दिया लोग। बोला अरे बाप, डरावनी। हमारी माँ को भी, दुर्गा को भी चेहरा बना दिया राक्षस ने। तो डर जहाँ था। और लेडीज का रेस्पेक्ट अब तभी होगा जब लेडीज 1 लाख से ऊपर मंथली कमाएगी। जब तक वो 1 लाख 2 लाख मंथली नहीं कमा रहा है, उसका सोसाइटी में, समाज में, पति के बीच में रेस्पेक्ट नहीं है। बिल्कुल। छोटी छोटी बातों में गाली दे दो, तुम कह दो, कुछ भी बोल दो। तो प्यार की परिभाषा में मैं क्या बोलूं? आप हमारे प्यार को जानना चाहते हैं, ये बोलिए ना, तो आप झूठो प्यार की परिभाषा में बांधना। तो आपकी और अजीत रंजन जी की मुलाकात कैसे? हमारा जो प्यार है वो कॉलेज लाइफ में, हम इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे, टेनिस खेलती थी, मुलाकात हो गई पटना क्लब में। वहीं से चूंकि हम भी आदमी हैं, आज भी आदमी हैं, आज भी सारे गरीब से जब उसकी ज़िंदगी के पालती पागल हो जाते हैं और किसी को प्यार से विनम्रता के साथ देखते हैं और उसके प्रति सरेंडर करते हैं, तो वो प्यार है। तो रंजीत रंजन जी का जो प्यार और हमारे बीच का जो प्यार था, वहाँ से शुरू हुआ। 3 साल तक मैडम को पता ही नहीं चला कि एक लड़का कोई उसका पीछा कर रहा है। प्यार इसी को कहते हैं। और एक बार एक थप्पड़ भी लग गई छोटी सी घटना में। और उसके बाद बड़ी घटना हुई 2 रिलीजन के बीच में। पंजाब एक तरफ हो गया, हम एक तरफ हो गए। बड़े लंबी कहानी कथा है उसके पीछे। और देखिए, किसी भी चीज़ को आप जिंदगी में कोई लक्ष्य है तो आपको पानी गर्म जब आप करना चाहते हो तो 99 पे तो पानी गर्म होगा नहीं, 100 पर होगा। और यदि बर्फ जमना है तो माइनस पे जाके होगा। जब तक माइनस नहीं होगा बर्फ नहीं जमता है। तो कोई भी सच्चा प्यार यदि, तो उसके लिए आपको तुरंते में सब कुछ चाहिए तो संभव नहीं, मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बड़ी घटना घटित है। इसमें कितने एमपी इन्वॉल्व हुए, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए, कोई तैयार नहीं था। मैडम ने ही इसको आगे बढ़ाया। इसी तरह की एक लड़का इतने दिनों के बाद,
और अच्छे तरीके से सभी लोग। अब बीमारी पड़ गए थे जब वो वापस चले गई थी पटना से शायद। बीमार पड़ गए थे कि कुछ पी लिए थे। हाँ, अब हो गया बच्चा। तो फादर हमारे इतने दोस्त थे मेरे की मत पूछिए। चलिए, तो इजहार भी मुझे लगता है आपने ही किया होगा। उनको पते नहीं था तो पागल हम ही न थे। टेनिस खेलने आई थी, देखे, पागल हम ही न थे। पप्पू जी, राजनीति में परिवार को समय देना कितना मुश्किल हो जाता बहुत है? मुश्किल। जो जीनियस है उठा के देखिए, गांधी को देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देखिए, भगत सिंह ने माँ को समय नहीं दे पाया, या अब्राहम लिंकन को देखिए, बराक ओबामा के फैमिली लाइफ को देखिए, जो बिल्कुल डिफरेंट है, जो दुनिया के लिए जीना चाहता है, वहाँ परिवार का प्रॉब्लम बढ़ता है कि वो दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। क्या कुछ लगता है राजनीति ने आपसे छीन लिया है? राजनीति हम आता ही नहीं है, राजनीति हम करते नहीं, हम सेवा करते हैं। मतलब जनसेवक की आपने बात कही, राजनीति नहीं करते। राजनीति आती भी नहीं है, राजनीति बहुत गंदी। राजनीति जनसेवा थी, राजनीति कंप्लीट मदद था, राजनीति सच्चाई के रास्ते था। राजनीति में ईर्ष्या नहीं थी, अहंकार नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री को देखो, नेहरू जी को देखो, मनमोहन सिंह जी को देखो, इस तरह आप देखोगे। राजीव गांधी की सादगी को देखते। राजनीति का मतलब धूर्त ही नहीं था, गंदगी नहीं थी, दुष्टता नहीं था, नफरत नहीं था, लूटना नहीं था। आप उस जीवन को देखिए आप। तो जितने लोग दुनिया में देखोगे, बाद में करोड़पति अरबपति हो जाना अलग बात है। हमारे यहाँ मुलायम सिंह टीचर थे, कल्याण सिंह टीचर थे, राजनाथ सिंह टीचर थे। अटल जी क्या थे? अटल जी को देखो आप, अटल जी की सादगी को देखते। मनमोहन सिंह के पास एक फिएट नहीं था, राजनीति तो थी नहीं, और सरकार के लिए तो आए थे। परिस्थितियों ने मनमोहन सिंह जी को बेस्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिया, वर्ल्ड को बचाया। तो इसलिए राजनीति नहीं, पर्सनल लाइफ खत्म हो जाता है जब आप आम आदमी के लिए जीते हो, मुस्कुराते हो, चलते हो। उनका कोई अपनी लाइफ नहीं बचता, वो कंप्लीट लाइफ हो जाता है समाज का, मानवीय जीवन का, विचार का, लोगों के लिए जीने का। आज भी बराक ओबामा जहाँ जिस लाइन में खड़ा होता है वो हीरो रहता है। तो झूठ और नफरत की राजनीति नहीं है। आजकल के जो पीएम सीएम जो राजनीति कर रहे हैं, ट्रम्प, वर्ल्ड को ख़त्म करने की, ईरान का जंग शुरू हो गया, जंग चल ही रहा है, पूरा वर्ल्ड बटा हुआ है, पूरा देश की गुलाम की स्थिति पर है, और हम सियासत में सत्ता के शिखर पर हमेशा रहने के लिए, बाप करने के लिए सब कुछ ख़त्म कर दें। बच्चों की उम्मीद, उसके सपने, उसके विश्वास को तोड़ दें। यदि आप किसी के विश्वास और उम्मीद को जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको मरना होगा। फैमिली को इकट्ठा रखना चाहते हैं तो किसी एक आदमी को कष्ट तो होगा, क्योंकि उसको सहना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। बिना अपमान के सम्मान नहीं मिल सकता, ये आप समझिए। इसलिए राजनीति में खोना होना छोड़िए, जनता देती है, आप किस रूप से करते हो। और लोग तो हिंदू मुसलमान या पार्टी के आधार पर, जाति के आधार पर चुनाव जीत लेता है। हम लोगों के लिए, कुछ लोग जो कभी इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत टफ टास्क है, और लाइफ बहुत टफ होता है। तो खोने के अलावा कुछ पाया नहीं हमने, सिर्फ खोया ही पाया। सिर्फ जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरा लक्ष्य है, बस उसी ओर हम कदम बढ़ा। जनता का प्यार कहा जाए उसे। हाँ, मेरे ख्याल से कह सकते हैं कि वो बेटे की तरह प्यार करते हैं। चलिए, लोग आपको गरीबों का नेता कहते हैं। कौन सी मदद ने आपको अब तक जो है सबसे ज्यादा संतोष दिया है? ऐसे कुछ नहीं, जब मैं नहीं कर पाता हूँ जो मुझे करना चाहिए, किसी को 1 लाख की ज़रूरत है, किसी को 50,000, और जब सिस्टम, जब जस्टिस नहीं करवा पाता हूँ, मोटेशन है, जमाबंदी है, और जब सिस्टम जकड़ लेता है, और वहाँ सिस्टम गरीबों से जो भ्रष्टाचार की जो, और ये जो डॉक्टर लोग जो लूट रहे हैं पूरी दुनिया को, उस पर जब मैं लड़ नहीं पाता हूँ, कर नहीं पाता हूँ, तो मुझे लगता है आत्महत्या कर लेना चाहिए। मुझे जीने का कोई राइट नहीं। डॉक्टर और IAS IPS की जो लॉबी है, ये दोनों मुझे परेशान करता है। डॉक्टर का, IAS IPS का, और ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये 3 चीज़। ये ब्यूरोक्रेट्स मतलब ज्यादा आप जो मदद करते हैं उनमें ज्यादा मतलब उत्पत्ति करते हैं, आपको मदद नहीं, वो हमें मदद करने में उत्पत्ति नहीं है। सिस्टम, आप पैन कार्ड, आधार कार्ड
राशन कार्ड बनाने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, बिना पैसा दिए, बिना भ्रष्टाचार के DTO, MVI, ट्रैक्टर से चोरी। आप आगे बढ़ो, पैर में चप्पल है तो आपको थाना रोक देगा, आपको ट्रैफिक रोक देगा, पैसा दो, 100 रुपया दो, 200 रुपया दो, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सब कुछ में पैसा दो, यहाँ से जाओ, वहाँ करो, हेलमेट नहीं है, रोक रोक। अब एक तरफ हमको ट्रैफिक भी रोक रहा है, आगे थाना रोक रहा है, आगे MVI रोक रहा है, आगे DTO रोक रहा है, अब पीछे हमारी बहन बेटी भी है, भाई बेटा हुआ, एग्जाम देने जाना, लेकिन रोक रोक, परेशान करता है। क्यों? एक ही बार तुम टैक्स ले रहे हो, ले लो, छोड़ दो, हमको बकस दो, कैमरा लगा हुआ हमको भेज दो, पर्चा पुर्चा भेज दो, पैसा नहीं देते हैं तो नोटिस भेजो, नोटिस के बाद नहीं देते हैं तो हमारे घर पर आओ, और घर पर आकर के आप गाड़ी कोई भी चीज, जब हम एक बार परेशान करता है, बहुत परेशान करता है ये सिस्टम, ये डॉक्टर और एजुकेशन सिस्टम और ये नेता का सिस्टम। जो नेता जीत के आते हैं और गाली गलौज करता है, और आजकल जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जो न्यूली बच्चे जो गाली गलौज एक दूसरे कास्ट को, अभी भरत तिवारी में देखिए कुशवाहा और ब्राह्मण का गाली गलौज लड़के के बीच में, अभी वो एक एजुकेशन टीचर के रूप में जो झगड़ा हो गया, वो किसी को फैसल खान बना दिया, किसी को आनंद यादव बना दिया। कौन यादव? आनंद सर, क्या बोलते हैं, आनंद सर जो पटना में बच्चों उसको यादव बना दिया, उसको हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करने लगा। तो इससे बहुत पेन देता है, एजुकेशन का मोरल गिरता है। जो लुटेरा है, जिससे कोटा में 7,500 करोड़ रुपए का हब है, 9, 10, 11 बच्चों को झूठ फूस का वहाँ भेज देते हैं, 2.8% उसका स्ट्राइक रेट नहीं है, डेवलपमेंट रेट नहीं है, लेकिन लुटे जा रहे हैं। 20 लाख हम मेडिकल में बैठते हैं, 1.25 लाख भी मेडिकल नहीं मिलता है, या तो हम नर्सिंग में चले जाते हैं या BMS में चले जाते हैं। 15 लाख हम JEE का एग्ज़ाम देते हैं और 1,000 नौकरी हमारे पास नहीं है, और कोई कैलेंडर नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशान करता है कि नौकरी के बाद, एग्ज़ाम के बाद हमारे पास कुछ बचता नहीं है। काहे? वाई? हम उसको नौकरी नहीं दे पाते हैं, रोजगार नहीं दे पाते हैं, बैंक नहीं देता है। क्यों भैया? दूसरी चीज़, गवर्नमेंट होने के बावजूद हम डिजिटलाइज्ड हैं, तो हम डिजिटल और ऑनलाइन एग्जामिनेशन बच्चों को, हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को गांव में क्यों नहीं हम पढ़ाई दे रहे हैं? आप उसको दीजिए। जब डिजिटल हम हो चुके हैं तो डिजिटल और ऑनलाइन आप JEE का, नीट्स का, SSC का, UPSC का बच्चों को पढ़ाई दीजिए। क्यों वो कोचिंग जाएगा? उसके जेब में पैसा नहीं है। क्यों आप एक बार 6 से 8 करोड़ रुपया बच्चे का, आप 6 से 8 करोड़ एक बच्चे को साल में फॉर्म भरता है, 6 से 8 करोड़ बच्चा, कितना पैसा आप कमा रहे हैं? एक बार रजिस्ट्रेशन करके आप साल में, आप क्यों आप उसको छोड़िए। अच्छा, एग्जाम देने 400 किलोमीटर दूर भेज देता है, जहां उसके जेब में पैसा नहीं होता है, ट्रेनें नहीं होती है, बस नहीं होता, ऊपर नीचा भर के जाइए, 2 रात सोइए नहीं, उसके बाद कहते हैं एग्जाम दो, और एग्जाम उसके बाद फिर कैंसिल हो जाए, फिर क्या उस पर बीतता है, फिर क्वेश्चन रिकॉर्ड हो जाए, फिर क्या बीतता है। अभी नीट के बाद महाराष्ट्र में पेपर क्वेश्चन लीक हो गया, उसके बाद दूसरे जगह हो गया, फिर राजस्थान में हो गया। ये तो गलत है। पप्पू यादव जी का सबसे खराब दौर कौन सा रहा? जेल विवाद, हारना या जीतना, और पप्पू यादव ने क्या कुछ सीखा इस सब के बाद? नहीं भैया, गलत तरीके से जो एक केसेस में हमें लंबा 12 साल की यातना दी गई, और राजनीतिक कारण से जो जिस तरीके से उलझे, और एक आनंद मार्ग के कारण मेरे फादर थे, और पुरुलिया हथियार कांड जब हुई थी उसमें पप्पू यादव को भी जिस तरीके से डेविड, और इसको, ये 2 घटना मुझे बहुत परेशान किया। मैं बहुत थका, और मुझे राजनीतिक जीवन में इतनी गंदा अनुभव, मुझे कई बार लगा उस वक्त आत्महत्या कर लें, क्या कर लें, ये बहुत परेशान किया। पप्पू यादव के मन में आता है ऐसे थॉट कि मतलब सुसाइड अटेम्प्ट कर, क्योंकि वो खुद लोगों को मोटिवेट करते हैं। भैया, जो स्थिति है, जो परिस्थितियां आती है, जो मैं देख रहा हूँ, हालात अच्छे नहीं। आने वाले समय में पानी के लिए 3rd वर्ल्ड वार होगा, ग्लेशियर पिघल चुका है, बम्बई नहीं बचेगा। 5 परमाणु बम की गर्मी के मुताबिक समुद्र की गर्मी है। हालात कुछ भी अच्छे नहीं है, कुछ भी। आने वाले 15 सालों के अंदर हमारे बच्चों के भविष्य की गहरी चिंता मुझे है। सर, किसी के जेब में 1 रुपया नहीं बचेगी, 1 लाख रुपया पानी बिकेगा। सर, दवाई कई गुना ज़्यादा महंगा हो गया, कई गुना। कहाँ क्या लेंगे? परेशान तो करता ही है। इकोनॉमी खत्म होती जा रही है, परेशान तो करता ही है। जमीन बच नहीं रही है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 बीघा जमीन नहीं लोगों के पास है।
तो लोग जिएंगे कैसे? बैंक रुपया देने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो गारंटर, तो गारंटर गरीब आदमी का, मिडिल क्लास का गारंटर कौन बनेगा? गारंटर कहता है हम फंसे हैं, तो गारंटर बनेगा नहीं तो बैंक हमको रुपया देगा नहीं, तो हम कहाँ से स्किल और स्टार्टअप की बात करेंगे? अगले सवाल पे आते हैं पप्पू यादव जी कि अगर मौका मिला कि 1 साल तक आपको राजनीति से दूर रहना है, तो उस बीच उन 1 सालों में आप अपना समय कहाँ तो 12 साल दूर तो थे ही। कंप्लीट सेवा करते रहे, बाढ़ में करोड़ों रुपया मदद की, कोसी में जब बाढ़ आई त्रासदी तो सब कुछ किए, करते ही तो रहे। सिर्फ ह्यूमैनिटी, सिर्फ गरीब की मदद करना करते तो थे। तिहाड़ में थे तो पूरी तिहाड़ चेंज कर दी, इग्नू लाए, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाए, गेम्स को बढ़ाए, सबको तिहाड़ में बुलाए, चीजों को एक्टिविटीज किए, तो करते तो रहते ही हैं। किताब लिखे, द्रोकाल के पति का किताब लिखे। ऐसा होगा तो किसी माइनस डिग्री पहाड़ में जाएंगे, वहीं से मदद करेंगे, वहां से किताब लिखेंगे। जेल गए हैं आप, कई बार फिल्मों में ये दर्शाया जाता है कि जेल के अंदर जो है पर्याप्त मात्रा में जो बड़े लोग जाते हैं उन्हें अनेकों तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है। क्या कुछ ऐसा है क्या? हम किताब जेल पर लिखे, आप पढ़ लीजिए। हाँ, उसमें पूरा व्याख्यान है पूरी जेल को लेकर। राजनीति में आने वाले युवाओं को क्या कुछ कहेंगे आप? बस जात पात ना करे, हिंदू मुसलमान ना करे, किसी विचारधारा को अपनी विचारधारा से छोटा ना दिखाए, आप अपने लिए जिए, अपनी बात करें, प्रतिक्रिया ना दें, आलोचना किसी की ना करें, और सोशल मीडिया पर किसी को गाली गलौज ना करें। अपनी लाइफ को देखें, अपनी लाइफ को, अपने भाई के बच्चों के आने वाली फ्यूचर की चिंता करें, किसी कीमत पर नेताओं के फेर में ना रहे। यही कहें। चलिए अब आखिरी दौर में चलते हैं और ये हमारा रैपिड फायर राउंड है, जिसमें मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, इसके जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। पहला प्यार या पहली राजनीति? पहला प्यार। पहला प्यार। माँ की डांट या जनता का प्यार? माँ का डांट तो जिंदगी है, हाँ, और जनता तो हमेशा पल पल सिखाती है। जनता बिल्कुल मासूम होती है, उन्हें कोई राजनीति नहीं आता। जो गरीब जनता है, मिडिल क्लास की जनता। बिल्कुल। अगला, गांव की मिट्टी या संसद? गांव की मिट्टी। सत्ता या सेवा? सेवा। जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस? क्या कसूर है 89 से लेकर के 2026 तक मैंने वक्त से पूछता रहा, चलते चलते इश्क से मोहब्बत हो गया, लेकिन कसूर क्या है? इतने लंबे संघर्ष और यातनाओं, सबकी मदद और सबसे प्यार करने के बाद समझ में नहीं आती कि बुरे लोग ही सत्ता पर आसीन होते हैं, अच्छे लोग क्यों नहीं आते। वाह। कौन सा फैसला आप बदलना चाहेंगे मौका मिला तो? नफरत तो नहीं होने देंगे, जात पात नहीं होने देंगे, सिर्फ इकोनॉमिकल फ्रीडम, एजुकेशनल फ्रीडम, और लोगों को एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को बिल्कुल 100% फ्री करेंगे, सब काम छोड़ के। चलिए, नेता नहीं होते तो क्या होते पप्पू यादव? नेता नहीं होते तो क्या होते, ये तो अब मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन बच्चे में जो सपना था डिफेंस के, बहुत बड़े जगहों पर जाना, शत्रु को मारना, बड़ा काम करना, मरूं तो सुभाष चंद्र बोस के विचार की तरह मरूं, जीऊं तो वैसे ही जीऊं। कबीर की वो पंक्ति, जब तुम दुनिया में आए तो दुनिया मुस्कुराए तुम रो, जब तुम दुनिया से जाओ तो तुम मुस्कुराओ दुनिया रोए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, जिनका पॉडकास्ट आप सुन रहे थे। और अगर आपको आगे भी पॉडकास्ट इस तरीके के देखने हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे बने रहें।